हालेलुया। तो हमने पिछले संडे आपको बताया था इजरायलियों के विषय में कि परमेश्वर ने जो वादा परमेश्वर ने किया था इजरायली लोगों को कि मिस्र के गुलामों से तुझे छुड़ाऊंगा, और दूसरा वादा था कि कनान देश के अधिकारी करूंगा। तो जब इजरायली लोग मिस्र में दुख में थे, तकलीफ में थे, खाना नहीं मिल रहे थे, लोग सता रहे थे, उनको मार रहे थे, उनके पत्नियों के साथ बेटियों के साथ कुकर्म कर रहे थे, मिस्री के लोग, उनके सैनिक लोग बड़ा अत्याचार कर रहे थे। इसलिए उस दुख में, निराश में उसने परमेश्वर पर विश्वास करके कर लिया, और जो प्रभु ने कहा उसका आज्ञाकारी हुआ, और उस मिस्र के गुलाम से परमेश्वर उनको छुड़ाया और बाहर निकाला। और आप जानते हैं कि कितना सामर्थ के काम परमेश्वर ने किया, और इजराइली लोगों ने विश्वास किया और उनको परमेश्वर ने छुड़ा के निकाला। और जब कनान देश के पास ले आया तब परमेश्वर ने कहा, देख जिस देश से तू निकल आया है ना, उस देश के विषय में फिक्र नहीं करना कि उस देश को छोड़ करके आए हैं, क्योंकि जो देश तुम छोड़ के आया है ना, उससे लाखों गुना अच्छा देश है जो तेरे लिए मैंने रखा है। हालेलुया। समझ रहे, ऐसा देश तुझे दे रहा हूं कि दुनिया के सबसे कीमती और सुंदर और फलदायी देश, समझ रहे, दुनिया का सबसे सुपर नेचुरल देश तुमको दे रहा हूं। हालेलुया। जिसमें परमेश्वर की निवास स्थान है, वहां जहां परमेश्वर तेरे फसलों को सींचेगा वो, और परमेश्वर की उपस्थिति तेरे बीच में रहेगा, वह तुझे ना छोड़ेगा ना कभी। तो ऐसा देश तुझे दूंगा जहां दूध और मधु का भी धारा बहता है, जहां की सेब और नारंगी और फल दुनिया के सारे फलों में से, फ्रूटों में से अच्छे हैं। हालेलुया। मैं तुझे सबसे बेस्ट, मतलब सबसे कीमती चीज तुझे दे रहा हूं, जहां की सोना सबसे ज्यादा कीमती, जहां का हीरा सबसे ज्यादा कॉस्टली, जहां की तंबा निकलते हैं, जहां पीतल के खजाने हैं, और दुनिया के सबसे धनी और सबसे महत्वपूर्ण देशों में से तुम वो जाने वाले हो। हालेलुया। और मैं वो देश तुझे अधिकार करने पर हूं, और वो उस देश के बॉर्डर पर है, उधर वो देश है और इधर ये है। और उसने, परमेश्वर ने कहा, तुम में से 12 आदमी को चुन लो जो बुद्धिमान हो, ज्ञानमान हो, और वो देश के अंदर जाए और घूम फिर करके देख ले कि जो देश मैं देने पर हूं वो कितना सुंदर, कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, गप ना करना है, यहाँ गप करने नहीं आए। मोबाइल साइलेंट कीजिए और बंद कीजिए, कोई मोबाइल चालू नहीं होना चाहिए। हालेलुया। सुनिए वचन से ध्यान से। जब परमेश्वर ने ये कहा कि मैं तुझे इतना सुंदर दुख दूंगा, तुम 12 से चुन लो और 12 में से जाओ, वहां देख करके आओ। 12 लोग गए, और का दिन तो घूमते रह गए 40 दिन। कितना दिन? 40 दिन उस देश में घूम घूम करके सब चीज देखा, कि वहां के पहाड़, वहां के खेत, वहां के नारंगी, वहां के सेब, वहां के फल, वहां के सोना, वहां के चांदी, वहां के नदियां, वो सब देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि जैसा प्रभु ने बोला था वैसे ही सेम देश है, सेम उतना ही कीमती और उतना अच्छा देश है। ये तो बड़ा सौभाग्य, इतना अच्छा देश है। दुनिया के सबसे सर्वोत्तम देशों में से वो देश। हालेलुया। वो देखा, सब कुछ देख करके आया, और वहां के लोगों को भी देखा कि जो लोग वहां के फल फ्रूट, वहां के दूध और मधु खा करके मोटे ताजे एकदम बलवंत हो गए थे। 30 फीट लंबा था वो सब वहां के आदमी, 30 फीट लंबा। कितना फीट? नाम सुने हैं? कितना फीट? हम लोग कब फीट रहे हैं? 6, 6.5 खत्म, 7 से ज्यादा हमरे से 4 गुना। कितना? 4 गुना वो लंबा था। उतना उसका जो, क्या बोलते हैं, उसका जो हाथ रहता था, हमारा देह नहीं पूरेगा। ऐसे लोग थे वहां के, खा खा करके इतना मोटे ताजे हष्ट पुष्ट हो गए थे। वहां वचन में लिखा है अकान वंशी लोग वहां रहते थे, लेकिन उतना जो नेपोलियन लोग रहते थे वहां, समझे? तो वो जो है परमेश्वर के दृष्टि में बड़ा दुष्ट थे वो लोग, बड़ा दुष्ट, बड़ा बेविचारी, बड़ा गलत काम करने वाला, बड़ा घमंडी थे वो लोग।
इसलिए परमेश्वर ने कई बार चेतावनी दिया था, देखो मैंने तुझे खिला पिला करके इतना मोटा ताजा किया है, पाप करने के लिए नहीं, तो मेरी आज्ञा में चलने के लिए। लेकिन उस दुष्टों लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। इसलिए परमेश्वर ने कहा अब तुझे इस देश में रहने, अब मैं उन लोगों को देश दूंगा जो मेरे पर विश्वास करेगा, उस लोगों को ये देश दूंगा और तुझे इस देश से खदेड़ दूंगा। हालेलुया। क्योंकि तेरा पापों का समय का अंत हो चुका है, तेरा पाप का घड़ा भर गया। तूने मेरी बात नहीं मानी, पाप करना नहीं छोड़ा, अधर्म करना नहीं छोड़ा, अब तेरा अंत होना तय हो चुका है। और किससे तुझे अंत करवाऊंगा? जो 7 फीट के लोग हैं, वो 7 फीट 6 फीट वाले लोग तुझे 30 फीट वाले लोगों को मारेगा। और तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूं और मैं जो चाहता हूं वही करता हूं। हालेलुया। समझ रहे हैं? ये परमेश्वर की महान सामर्थ उस 6 फीट लोगों के बीच में भरा हुआ था। ध्यान से सुनिए, बात नहीं कीजिएगा इधर उधर। हालेलुया। और वो 12 आदमी 40 दिन घूम करके आए और उसने बड़े बड़े आदमी को भी देखा और वो आकर के कहने लगे परमेश्वर के दास मूसा से कि जो परमेश्वर ने कहा था वैसा तो देश तो है, वैसा उत्तम तो है, वैसा भोजन तो है, वैसा फल तो है, वैसे नदियां तो है, लेकिन वहां के लोग जो है ना हमसे 4 गुना ज्यादा है, हम तो टिड्डे हैं, इसलिए हम उससे लड़कर जयवंत नहीं हो सकते। अगर हम लड़ने के लिए जाएं तो हम मारे जाएंगे, हमारे बाल बच्चे सब चटनी हो जाएंगे, कोई जीवित नहीं रहेंगे। उसने परमेश्वर के विरोध में बातें करने लगा और कहने लगा परमेश्वर तूने मुझे मिस्र से यहां इसलिए लाया कि हम उनके हाथों से मारे जाएं, हम कभी वैसे आदमी से लड़ पाएंगे? और परमेश्वर कहते रह गया मेरा विश्वास कर, जिस तरह मिस्रियों को बरबस निकाला उसी तरह मैं तेरे द्वारा इनको बरबस निकलवा दूंगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है इजरायली लोगों ने कोई नहीं विश्वास किया, नहीं माना, बोला नहीं हम यहां मर जाएंगे भला है लेकिन उस देश नहीं जाएंगे। हालेलुया। पिछले संडे हम आपको सिखा चुके हैं इसका बात, नहीं जाना चाहा। अंत में क्या हुआ? परमेश्वर 1 बार 2 बार 3 बार मनाया, नहीं माना, बोला कि तुम जो करना चाहता है कर, अब तू यहीं मर। और वो वहीं सब जंगल में बैठ करके भूखे मरने लगा, कैसे सब बीमार भी मरने लगा, लेकिन कोई विश्वास नहीं किया कि हम वो घर जाएंगे। लेकिन उनके जो छोटे छोटे जो बच्चे थे, जब जो बड़ा माँ बाप नहीं माना प्रभु की बात, वो मरने लगे और बच्चे लोग जो बड़े होने लगे तो वो पूछते थे परमेश्वर के दासों से ऐसा क्यों मेरा दशा है हमारे परिवार का? बोला क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने विश्वास इस कारण जंगल में मर रहे हैं। तो उसने कहा क्या मैं विश्वास करूंगा तो क्या उस देश में जा पाऊंगा? बोला हाँ, आज भी परमेश्वर विश्वास योग्य है, अगर तू विश्वास करे तो तेरे पूरा घरे ना वहां जा सकता है। तुम बोले आमीन जोर से ताली बजा के। आज मैं यही कहता हूं, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने हजारों साल पहले किया है चंगाई की, छुटकारे के, उद्धार का, अगर तू आज विश्वास करे तो वो तेरा उद्धार करने की योग्य है वो परमेश्वर। आज तू विश्वास करे तो तेरा घरेना बचाया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर तू विश्वास करे तेरे रोग से चंगा होगा, भले आज से 2000 साल पहले प्रतिज्ञा किसी और से किया था। हालेलुया। लेकिन अगर आज तू करे तो तेरा उद्धार करता बनकर तेरे जीवन में काम करेगा वो परमेश्वर। हालेलुया। यही है, वादा किया तो उनके माँ बाप से, नहीं विश्वास किया, लेकिन विश्वास नहीं किया उसका माँ बाप ने, क्या परमेश्वर वो विश्वासी हुआ? नहीं, फिर भी वो विश्वास योग्य था। मनुष्य अगर झूठ बन जाए, बुरा बन जाए, क्या परमेश्वर उसका बुरा हो जाएगा? नहीं। अगर मैं आज यीशु मसीह का सेवक हूं, आज उसके राह में चल रहा हूं, उनसे प्रेम कर रहा हूं, उनकी पवित्रताई में हूं, तो हमारे लिए सब पवित्र बात पूरा करेगा। अगर मैं चलकर दुष्ट हो जाऊं, क्या परमेश्वर दुष्ट होगा? परमेश्वर बदल जाएगा? बोले नहीं, वो नहीं बदलेगा। वो युगों युगों से एक जैसा परमेश्वर बनने वाला है, वो बदलता नहीं। तुम बदल जाओ वो नहीं बदलता, तुम दुष्ट हो जाओ वो दुष्ट नहीं होता, तुम अविश्वासी हो जाओ वो अविश्वासी नहीं होता, तुम भटक जाओ वो नहीं भटकता।
वो अपने आप का इनकार नहीं करता, वो परमेश्वर है। जोर से ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। जैसे उनके बच्चे लोगों ने विश्वास किया और परमेश्वर ने कहा उठ बेटा, हम है ना तेरे साथ, और देखना आज वो काम करूंगा जैसे तेरे माँ बाप ने विश्वास किया था, लाल सागर सुखाया था ना, तूने मुझ पर विश्वास किया, तेरे सामने आज यरदन नदी जो कोरे कोर पानी भर रही है आज सूख जाएगी। और ऐसा करके दिखा दिया ताकि उसको विश्वास उनके बाल बच्चों को उनका परमेश्वर क्या क्या कर सकता है। हालेलुया। पहला काम उनके बच्चों के आगे सामने जो यरदन नदी थी वो कोरे कोर पानी जा रही थी और परमेश्वर के कहने से रास्ता बन गई और आधा नदी सूख गई, आधा नदी में दीवार पानी का बन गया। क्या महान परमेश्वर ने किया ताकि उनका बच्चा विश्वास कर सके परमेश्वर के कामों को देखकर। आज तेरे बीच में जो परमेश्वर काम करता है, रोगों को चंगा करता है। आपने कई गवाही सुने कि कैंसर ठीक हो रहा है, रसोलियां निकल रहे, पत्थर निकल रहा है, गांठें निकल रहा है, कई पेट की समस्या ठीक हो रहा है। क्यों ऐसा अद्भुत काम परमेश्वर करता है? ताकि तुम उसके वचन पर विश्वास करो को जिंदा परमेश्वर है। जोर से ताली बजा के परमेश्वर को महिमा करें। इसीलिए तेरे बीच में अद्भुत काम करता है। तेरी गवाही जो इतना देख रहा है, तू कितना बड़े बड़े काम अगर परमेश्वर करता है तो वह इसलिए करता है, तू उस पर विश्वास रखो कि वो तेरे बीच में भी, तेरे जीवन में भी कर सके। हालेलुया। यरदन नदी सुखा दिया, तब उनको विश्वास हो गया नहीं परमेश्वर है, ये हम अपने शक्ति से निर्धन नहीं करा सकते पानी, ये तो परमेश्वर ने ही ऐसा कर दिया। दूसरी तब बोला कि दूसरी बात और विश्वास करो, तुमको तुरही बजाना है, खाली बस बताए थे ना, तुरही बजाना है, 6 दिन घूमना है और 7वां दिन तुरही बजाना है। जैसे 7वां दिन तुरही बजाया, जो यरीहो नगर था बहुत धनवान था, बहुत ताकतवर था, वो नगर एकदम पूरा बिल्डिंग से भरा हुआ था, वो शहरपना बहुत ऊंचा ऊंचा था। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर के लोग ने आज्ञा माना, तुरही बजाई और सारा बिल्डिंग ध्वस्त हो गया, सब सर्वनाश हो गया। सोच, ये क्या मनुष्य की ताकत से होगा? मनुष्य की ताकत से नहीं, किसके ताकत से हो रहा है? परमेश्वर के सामर्थ्य से हो रहा है। तब उनके और लोगों ने विश्वास हो गया, जब इतना परमेश्वर मेरे साथ कर रहा है तो आगे भी। और क्या हुआ? जो 30-30 फीट के लोग थे वो 6-6 फीट लोगों से पेशाब कर देते थे उसके डर के मारे, भागो किसी तरह जान बचा के। ऐसा कर दिया, वचन में ऐसा लिखा है कि मैं तेरे द्रोहियों को इतना भयभीत कर दूंगा कि तेरे सामने डरपोक दुम दबा के भागेगा, सिर्फ कुत्ता भागता है। और ऐसे हो गया, 30-30 फीट के लोग 6-6 फीट लोगों के सामने खड़ा नहीं रह पाए, सब मर गए, सब खत्म हो गए और वो पूरे देश का अधिकारी हुए, वो बच्चे लोग। आज जितने लोग विश्वास करेंगे आप भी स्वर्ग राज के अधिकारी होंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ना वो तेरे धर्म के द्वारा, न तेरे कर्मों के द्वारा, बल्कि तेरे विश्वास के द्वारा स्वर्ग का राज्य का अधिकारी बनाएगा वो। आमीन। इसलिए मैं कहता हूं जितने लोग आप बीमार से ठीक हो रहे हैं, जिसकी पाप क्षमा हो रही है, आपको यह अधिकार कर लेना है कि परमेश्वर का राज्य के ऊपर, परमेश्वर की शांति के ऊपर, परमेश्वर के बरकत के ऊपर, परमेश्वर की चंगाई के ऊपर, शैतान के ऊपर, दुष्टात्मा के ऊपर मुझे अधिकार लेने के लिए परमेश्वर ने छुड़ाया तुझे बीमारियों से। हालेलुया। जैसे इजरायलियों को अधिकार लेने के लिए छुड़ाया था मिस्र से, तुझे इसलिए तुझे छुड़ाया कि तुम जाकर दुष्टात्मा पर अधिकार ले लो। आमीन।